नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसोलाव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम सुनेंगे धार्मिक कहानी बालक ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की कहानी। बालक जो ध्रुव था वो ध्रुव तारा कैसे बना, उसकी हम कहानी सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो चलते हैं कहानी की ओर। स्वयंभू मनु और शतरूपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की सुनीत और सुरुचि नाम की दो पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक दो पुत्र प्राप्त हुए। सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक था। एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठ गया, खेल रहा था। इतने में सुरुचि वहां आ गई। ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में खेलते देख उसका पारा वह बहुत क्रोधित हुई। सौतन के पुत्र को अपने पति की गोद में वह देख नहीं सकी और उसका मन ईर्ष्या से जल उठा। उसने झपट कर बालक ध्रुव को राजा की गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को उसकी गोद में बिठा दिया तथा बालक ध्रुव से बोली, अरे मूर्ख, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है जो मेरी कोख से जन्मा हो। तू मेरी कोख से जन्मा नहीं है, इसीलिए तुझे इनकी गोद में या राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। 5 वर्ष के ध्रुव को अपनी सौतेली माँ के व्यवहार पर क्रोध आया। वह भागते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया। सारी बात बताई। सुनीति बोली, बेटा, तेरी सौतेली माता सुरुचि से अधिक प्रेम के कारण तुम्हारे पिता हम लोगों से दूर हो गए। तुम भगवान को अपना सहारा बनाओ। माता के वचन सुनकर ध्रुव को कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ। वह भगवान की भक्ति करने के लिए पिता के घर को छोड़कर चला गया। मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। देवर्षि ने बालक ध्रुव को समझाया, किंतु ध्रुव नहीं माना। नारद ने उसके दृढ़ संकल्प को देखते हुए ध्रुव को मंत्र की दीक्षा दी। इसके बाद देवर्षि राजा उत्तानपाद के पास गए। राजा उत्तानपाद को ध्रुव के चले जाने से बड़ा पछतावा हो रहा था। देवर्षि नारद को वहां पाकर उन्होंने उनका सत्कार किया और देवर्षि ने राजा को ढांढस बंधाया कि भगवान उनके रक्षक हैं। भविष्य में वह अपने यश को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाएंगे। उनके प्रभाव से आपकी कीर्ति इस संसार में फैलेगी। नारद जी के इन शब्दों से राजा उत्तानपाद को कुछ तसल्ली हुई। उधर बालक ध्रुव यमुना के तट पर जा पहुँचे और नारद से मिले मंत्र से भगवान नारायण की तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या करते ध्रुव को अनेक प्रकार की समस्याएं आई, परंतु वह अपने संकल्प पर अडिग रहा। उनका मनोबल विचलित नहीं हुआ। उनके तप का तेज तीनों लोकों में फैल गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि बैंकुट में भी गूंज उठी। वह यमुना नदी के तट पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये ध्वनि का जो जाप कर रहा था, इस मंत्र का। तब भगवान नारायण भी योग निंद्रा से उठे बैठे। ध्रुव को इस अवस्था में तप करते देख नारायण प्रसन्न हो गए तथा उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। नारायण बोले, हे राजकुमार, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह लोक प्रदान कर रहा हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है तथा जिसके आधार पर सब ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी जिसका कभी नाश नहीं होता। सप्तऋषि भी नक्षत्रों के साथ जिसकी
प्रदक्षिणा करते हैं, तुम्हारे नाम पर वह लोक ध्रुव लोक कहलाएगा। इस लोक में 36 सहस्त्र वर्ष तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे। समस्त प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तुम मेरे लोक को प्राप्त होगे, यानी ब्रह्मलोक को, स्वर्ग लोक को प्राप्त होगे। बालक ध्रुव को ऐसा वरदान देकर नारायण अपने लोक लौट गए। नारायण के वरदान स्वरूप ध्रुव समय पाकर ध्रुव तारा बन गया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली है कि जब उसके पिता ने, उसकी माता ने, सौतेली माँ ने उस ध्रुव को उनकी गोद से हटा दिया तो ध्रुव को बहुत गुस्सा आया और अपनी माँ से कहा, मेरे पिताजी कहाँ है? तो उसकी माँ ने कहा, तुम ईश्वर को ही अपने पिता स्वीकार करो। तो उन्होंने घर से निकलकर तपस्या की और नारद जी ने उन्हें मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया, जिससे भगवान विष्णु खुद प्रसन्न हुए, धरती लोक पर आए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से तुम ध्रुव तारा, कभी नहीं मिटने वाला नाम से कहलाओगे और तुम्हें सब पूजेंगे। इसीलिए उस ध्रुव का नाम ध्रुव तारा हो गया। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।